हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, दोनों के इंट्राडे के लेवल्स। और उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो या इंट्राडे में भी उसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेना ना भूलें। निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग दिया है, हमें 18197.80 का हाई बनाया है। बहुत मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है निफ्टी। एक गैप अप ओपनिंग के बाद बहुत अच्छे से बाइंग भी निफ्टी में हमें देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स। हम निफ्टी में जो रेजिस्टेंस जोन है यानी कि 18,200 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए इंट्राडे के लेवल्स देखते हैं। निफ्टी को अगर हम इंट्राडे के सेशन में देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले ही कैंडल में एक सेलिंग प्रेशर दिखा हमें और नीचे से बाइंग इमर्ज होते हुए निफ्टी ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया पहले कैंडल में। और उसके बाद जैसे ही हमारा जो लेवल था 18,091 उसको निफ्टी ने सस्टेन कर लिया, तो निफ्टी में एक ज़बरदस्त बाउंस आया और दिन भर हमें बाइंग देखने को मिला। निफ्टी ने ऊपर की तरफ ट्रेड किया और हमने जो लेवल बताया था 18,158 के बाद कि 18,178 निफ्टी हिट कर सकता है, तो निफ्टी ने उसको हिट करके ऊपर की तरफ भी ट्रेड किया। लेकिन एक रेजिस्टेंस लगने के बाद निफ्टी ने इसी लेवल के बीच में क्लोजिंग दिया है। तो कल के लिए निफ्टी के जो टारगेट्स रह सकते हैं ऊपर की तरफ वो रहेंगे 18,225 से लेकर 18,245। ये ब्रेक होने पर 18,341 और 18,391 ये रहेंगे ऊपर की तरफ के टारगेट्स। और अगर एक वीकनेस दिखता है तो सपोर्ट 18,111 से लेकर 18,091 और 18,029 से लेकर 18,024 और 17,966 से लेकर 17,957 और 17,895 से लेकर 17,890 ये रहेंगे नीचे की तरफ के सपोर्ट लेवल्स। लेकिन कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, तो एक वोलाटाइल सेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट हम देखें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में उतना मजबूती निफ्टी जितना मजबूती हमें नज़र नहीं आ रहा है। एक गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ ट्रेड किया और एक स्मार्ट रिकवरी भी थोड़ी सी हमें देखने को मिली है। हालांकि पॉजिटिव 0.30% की पॉजिटिव क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन एक सेलिंग प्रेशर भी ऊपर के लेवल से हमें देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं इंट्राडे में क्या हाल हुआ बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में इंट्राडे में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली लगभग 9:15 बजे से 11:30 बजे तक हमारा जो सपोर्ट लेवल था 38,648 जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, उसके ऊपर जब बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दिया तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा नीचे की तरफ 2 कैंडल्स। और उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी ने बाउंस किया और फिर से एक बार इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ हमें क्लोजिंग मिला है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर वीकनेस दिखता है तो 38,442 से लेकर 38,417, 38,187 और 38,025 से लेकर 37,993 ये नीचे की तरफ के हमारे लेवल्स रहेंगे। और अगर मजबूती दिखती है तो 38,809 से 38,854 ये टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद 39,147 से लेकर 39,205 और 39,300 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो चलिए अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं। पहला स्टॉक हमारे रडार पर है आईटीसी, जो बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है और वो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब स्टॉक ऊपर जाएगा। तो एक ब्रेकआउट और ऑल टाइम हाई हमें आईटीसी में देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो कल अगर आईटीसी 251 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आईटीसी में हम 253, 255, 257 और 260 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में, वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं अगर आप देखें तो, इसलिए हम शॉर्ट टर्म में ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको लेवल को ध्यान में रखना है, स्टॉक अगर 251 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो ही हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगला स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये लगभग 4-5 अक्टूबर से इस स्टॉक में
एक कंसोलिडेशन चल रहा था, ये जो एक जोन था रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। अराउंड 1345 का लेवल उसको ब्रेक करते हुए स्टॉक ने आज बढ़िया मूवमेंट दिया और 1374 का हाई बनाया है। तो कल अगर स्टॉक 1375 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1385 से लेकर 1390, 1400, 1410, 1420 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 1450 से लेकर 1500 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हम अचीव कर सकते हैं। स्टॉक में एक जो कंसोलिडेशन कर रहा था स्टॉक, उसको ब्रेकआउट करके स्टॉक ने बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग हमें देखने को मिली है। तो एक अच्छे टारगेट्स हम शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकते हैं। अगला स्टॉक जो हमारे रडार पर है वो है JSW एनर्जी। तो JSW एनर्जी में एक बढ़िया कैंडल बनाया है आज, बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आया है स्टॉक में। तो कल अगर स्टॉक 399 या 400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 403, 406, 409, 412 और 415 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है स्टॉक में और स्टॉक एक ब्रेकआउट लेवल पर आके खड़ा हो गया है, तो बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में हम जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है कोलैफिन। तो कोलैफिन में भी एक बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है। स्टॉक ने जो एक रेजिस्टेंस लेवल था 600 के अराउंड, उसको टेस्ट कर लिया है आज और स्टॉक में वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़िया है। तो कल अगर स्टॉक 601 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 605, 610, 614, 620, 625 ये टारगेट शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट और एक रिवर्सल स्टॉक में हमें दिख रहा है और जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी टेस्ट कर लिया है बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो एक ब्रेकआउट ट्रेड ऊपर की तरफ हमें इस स्टॉक में मिल सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। तो स्टॉक में बढ़िया बाइंग आ रही है। अभी जो एक फॉल आया था स्टॉक में लगभग 16 सितंबर से स्टॉक में एक फॉल आया और अब स्टॉक ने एक बेस बना लिया है लगभग 3640 के अराउंड, 3640 के अराउंड एक बेस बन गया है स्टॉक में, ऐसा हमें नज़र आ रहा है चार्ट पर। तो स्टॉक अगर कल फिर से एक बार 3782 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 3790 से लेकर 3797 और अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हम स्टॉक में 3800 से लेकर 3810, 3820, 3830, 3850, 3870 और 3800 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3900 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट और बढ़िया वॉल्यूम के साथ। ये था आज का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।